तो सबसे पहले देखो चैप्टर 3 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे, यानी कि चैप्टर 3 का नाम क्या है, तो विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव। विद्युत विभव को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। और दूसरा क्या, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब द्विध्रुव होता है, डाई मतलब दो और पोल मतलब जानते हो कि ध्रुव होता है ना। कोई दिक्कत, तो ये चीज याद रखना है। अब देखो विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कई चीजों को हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम लोग बताए थे ना धारा के बारे में, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा, धारा से ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, विद्युत धारा, जिसको हम लोग आई लिखते हैं। उसके बाद क्या बोले थे, विभव, है ना, भी। उसके बाद क्या बोले थे, आवेश। ये सब चीज समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस के लिए समझ लोगे, इसको क्यों लिखते हैं, ठीक है। प्रतिरोध को आर लिखते हैं, ठीक है। और विद्युत वाहक बल, है ना, विद्युत वाहक बल, इसको EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और इसी को हम लोग ऐसे करके इप्सिलॉन से सूचित करते हैं प्रायः, ठीक है। ये चीज याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज तो हो ही गया है। इसमें हम लोगों को देखो विद्युत धारा से रिलेटेड तुम लोग कुछ चीजों को जानना होगा कि इसमें होता क्या है, कि अगर यहाँ पे कोई आवेश है इस जगह पर Q पॉइंट A पर, और इसको हम लोगों को ले जाना है कहाँ पर, पॉइंट B तक। कहाँ पर ले जाना है, पॉइंट B तक अगर ले जाना है इस आवेश को, Q आवेश को, तो यहाँ से यहाँ तक आवेश का प्रवाह होगा। ये तार है मान लो, तो यहाँ से यहाँ आवेश का प्रवाह होगा। आवेश का प्रवाह होना मतलब समझ रहे हो, जैसे पानी अगर बह रहा है तो पानी का जल धारा बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आवेश अगर जा रहा है तो आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। जैसे वहां पे बोलते हैं पानी को बहने को जल धारा बोलते थे, यहाँ विद्युत हो रहा है तो विद्युत धारा, विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। यानी आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अच्छा, आवेश के प्रवाह की दर को ये भी याद रखना, आवेश की प्रवाह के दर को, मतलब आई इज इक्वल टू, एक सूत्र भी याद रखना, आई इज इक्वल टू Q बटे T होता है। जहां पे भी दर आएगा, एक टर्म हमेशा याद रखना फिजिक्स में, कहीं पे भी अगर दर आएगा तो दर का मतलब क्या होता है, बटे में समय है। कोई दिक्कत, क्या है, बटे में समय है, ठीक। तो ये चीज याद रखोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि I इज इक्वल टू Q बटे T हो गया, याद रहेगा, I इज इक्वल टू Q बटे T। चलो, उसी तरीके से अगर विभव है तो विभव तो तुम लोगों को बताए थे कि अगर इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो हम लोग किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए तो जानते ही होगी कि कोई ना कोई ताकत का जरूरत पड़ता है, बल का जरूरत पड़ता है ना, समझ गया, या ऊर्जा बोल सकते हो, इसका जरूरत पड़ता है। अगर पानी ही अगर तुम लोग देखा होगा कि यहाँ पर A पॉइंट पर है, या तो कुछ हम लोग मान लेते हैं इस जगह पर है, और यहाँ से इसको निकाल करके, इस टंकी से निकाल करके हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, इस टंकी में, गोल वाले टंकी में अगर हम लोगों को ले जाना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर रहना चाहिए और ये नीचे रहना चाहिए, तब इसमें अपने आप आ जाएगा, नहीं तो अपने आप नहीं आएगा। अगर इस टंकी से इस टंकी तक ले जाने के लिए हम लोगों को, इस टंकी से अगर इस टंकी में पानी ले जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक अलग से मोटर लगाना पड़ेगा, विद्युत ऊर्जा का खपत होगा। लेकिन यही अगर इस टंकी से इस टंकी में ले जाना होगा तब कोई तरीके का दिक्कत नहीं है, अपने आप चले जाएगा, सिर्फ टोटी खोल दोगे तो चले जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से जब यहाँ तक ले गए थे, ये तो ऊंचा पे है, तो एक अलग से ऊर्जा लगा करके ले गए ऊपर, तो ये पानी में ऊर्जा अब निहित है, स्टोर है, और ये ऊर्जा का ही उपयोग करके फिर वापस जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो आवेश को अगर एक जगह पर अगर ले जाके जमा कर दिए, बैटरी सब में अगर तुम लोग देखोगे, ये जैसे बैटरी है, क्या है, हाँ बैटरी, मान लेने की ये कि बैटरी है, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव है, ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, क्या है, बैटरी है। अगर हम लोग आवेश को मतलब नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे पूरा स्टोर कर दिए, जमा कर दिए, और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे जमा कर दिए, कैसे जमा किए, तो इन्वर्टर से, यानी कि ये विद्युत जो स्रोत है उससे चार्ज करके, या फिर सोलर पैनल से चार्ज करके। तो जानते ही हो ना, बैटरी को चार्ज कर देते हो तार से लगा करके। अब सोलर पैनल क्या करता है, और उसके पास धूप से मतलब सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा आता है, और वो उस ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन को एक जगह और प्रोटॉन को एक जगह जमा कर देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक साइड में पूरे, यानी कि एक जगह पे जितना ऋणावेशित चार्ज है सबको एक जगह पे जमा कर देगा, जितना धनावेशित चार्ज है उसको एक जगह पे जमा कर देगा। अब यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे अगर धनावेश ज्यादा है और यहाँ पर ऋणावेश कम है, अगर इससे इसमें तार जोड़ेंगे तो क्या होगा, धनावेश यहाँ से यहाँ आना स्टार्ट करेगा और ऋणावेश यहाँ से यहाँ आना स्टार्ट करेगा, होगा ना। क्या बात समझ आ रहा है यहाँ,
देखो ध्यान देना, ऐसे भी अगर नहीं समझ आ रहा है, इस रूम में हम लोग पूरा खिड़की बंद कर दें, गेट बंद कर दें और पूरा धुआं कर दें, समझ गया, पूरा क्या करते हैं, लकड़ी जला करके या उपला जिसको बोलते हैं गोईठा जला करके हम लोग धुआं जमा कर दें, पूरा धुआं भर दें, ठीक। इसमें क्या हुआ, पूरा धुआं जमा हो गया, पूरा भर गया। अब जैसे खिड़की खोलेंगे और गेट खोलेंगे तो क्या होगा, धुआं बाहर जाएगा। और क्या धुआं बाहर जाएगा तो क्या इस चीज देख रहे हो कि धुआं का यहाँ पे सघनता ज्यादा है तो धुआं तो बाहर जाएगा, लेकिन धुआं जैसे बाहर जाएगा तो वो जो खाली जगह बचेगा, अब वहां पे फिर बाहर का हवा अंदर आएगा, है कि ना ऐसा। तो जहां पे भी जिसका सघनता है वहां से दूसरी ओर चले जाने का प्रयास करता है जहां पे कम है। जैसे तुम लोग चना को फुलाते हो तो उसमें तुम लोग देखते हो कि जल, जब हम लोग जल में जैसे चना को डाल देते हैं तो अंदर में तो पूरा सूखा हुआ, पानी है ही नहीं, चना के अंदर जरा सा भी पानी नहीं है। लेकिन पानी में जैसे चना को डाल देते हैं तो अंदर में पानी कम और बाहर में पूरे पानी लबालब भरा हुआ है। तो ग्लास से पानी क्या कर देता है, अंदर में सोख के ले आता है, चना के अंदर चले जाता है और फूल जाता है पूरी तरीके से। सुबह तक में देखोगे तो पूरा फूल जाता है। तो जो प्रकृति में ऐसा हर जगह पर होता है कि जो चीजें जहां पर ज्यादा है वहां से कम की ओर प्रवाह होता है, जहां पर कुछ चीजें कम है वहां पर क्या होगा, प्रवाह होगा। समझ रहे इस चीज को। जैसे अभी तुरंत बताया ना कि खिड़की को गेट को बंद करके पूरा धुआं कर दो और उसके बाद जैसे खिड़की खोलोगे गेट खोलोगे सब धुआं बाहर जाना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो यही चीजें हैं। तो आवेश को जब हम लोग किसी तरीके से एक जगह पे स्टोर कर दिए बैटरी में, इधर धन वाला और इधर वाला ऋण वाला, तो अब जैसे तार जोड़ेंगे तो माइनस वाला यहाँ प्लस की ओर जाना चाहेगा और प्लस वाला माइनस की ओर जाना चाहेगा। और जैसे ये बराबर होगा अब फिर से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो इसके बारे में और कॉन्सेप्ट अच्छा से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे जो हम लोग जो यहाँ पे चार्ज जो किए बैटरी में, जब हम लोग सोलर पैनल को लगा के, ठीक है, उसको उसके द्वारा आवेश को एक जगह पे जमा किए तो उसमें ताकत तो लगा होगा। वहां पे कौन ऊर्जा का उपयोग किया, सौर ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया। और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके जब एक जगह पे जमा कर दिया आवेश को, तो अब इसके पास एक ऊर्जा है। अब क्या है, ये दोनों आवेश के पास क्या है, ऊर्जा है। और जैसे ऊर्जा ये ऊर्जा है तो जैसे हम लोग तार को जोड़ेंगे तो उससे प्रवाह होना स्टार्ट करेगा। जैसे बोले कि धुआं ज्यादा जहां पे उधर से कम की ओर जाएगा, तो यहाँ पे अगर ऋणावेश ज्यादा है और यहाँ ऋणावेश कम है तो यहाँ से यहाँ पर जाने का प्रयास करेगा और ये फ्लो होने लगेगा, आवेश का स्थानांतरण होगा, आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक जाने लगेगा। बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, विभव समझा, विभव समझा कि हम लोग एक ऊर्जा स्टोर कर दिए, जब आवेश को एक जगह पर जमा किए थे तो उसमें ऊर्जा था, क्योंकि टाइटली उसको कस, मतलब क्या बोलते हैं, दबाव डाल डाल के इसको एक जगह पे जमा कर दिए। अब वो जैसे जमा हुआ तो ये फिर इसको जैसे जाने का रास्ता मिलेगा, ठीक है। अभी अगर देखोगे तो टंकी दोनों का बंद, मतलब मान लो कि यहाँ पे ऐसे करके सेपरेट हो रहा है, इधर से ऋणावेश इधर धनावेश, अभी तो जाने का रास्ता है ना। तो यहां से यहां या तो यहां से यहां कैसे आएगा जाएगा, नहीं आएगा जाएगा। जैसे तार जोड़ेंगे तुरंत आवेश का स्थानांतरण होगा। इसी के कारण से तुम लोग देखा होगा चिंगारी निकलता है आपस में, है ना, जब सटाते दोनों तार को तो क्या होता है, चिंगारी निकलता है। ये चिंगारी कब अच्छा हो जाता है, जब बल्ब में हम लोग जोड़ देते हैं दोनों तार को जाके, तो फिर से आवेश का प्रभाव वहां भी होता है, लेकिन नियत मात्रा में होता है, निश्चित मात्रा में होता है, जिसके कारण चिंगारी के कारण देखा होगा लाइट निकलता है और लाइट जल जाता है ना। तो ये चीजें हैं। तो विभव क्या हो गया, समझ गया कि इसके अंदर आवेश के अंदर एक पोटेंशियल है, मतलब एक स्थितिज ऊर्जा है, वही ऊर्जा क्या कहलाएगा, विभव। आवेश के अंदर एक स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, स्थितिज। पोटेंशियल एनर्जी अगर पढ़ोगे और एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ा होगा कभी 9 में तो पढ़ा होगा पक्का है ना, पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, ई के और ईपी, ई के और ईपी, एक काइनेटिक एनर्जी तो एक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि अगर हम ये मार्कर को यहाँ पे उठा के ले जाके रख दें तब इसमें एक ऊर्जा स्टोर होगी। अब जैसे इसको छोड़ेंगे, पकड़ के रखें जब तक तब तक, जैसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका यूज करके अपने आप नीचे चले जाएगा, है ना, समझ गए इस चीज को। तो यही चीज है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, स्थितिज। जो आवेश में ऊर्जा है उसको क्या बोलेंगे, विभव, है ना। जो आवेश में ऊर्जा निहित है उसको क्या बोलेंगे, विभव। अच्छा, उसके कारण क्या होता है, W बटे तुम लोग जानता होगा Q, इसमें क्या होता है W बटे Q। अच्छा, ये ऊर्जा कितना होगा ये भी तो समझ लो, इसी के कारण तो यहाँ पे ये सूत्र बना है, प्रत्येक आवेश पर किया गया कार्य, प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य। और एक एग्जांपल बताए थे कि अगर तुम किसी चीज को ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा ऊर्जा, कम खींचोगे तो कम ऊर्जा, है ना।
समझ गया। ये मार्कर को अगर रबड़ से लगा के ऐसे करके खींचे, अब ज्यादा खींचेंगे तो ज्यादा ऊर्जा इस मार्कर में होगा, कम खींचेंगे तो कम ऊर्जा। तो एक एक आवेश पर, प्रति आवेश मतलब नीचे में जो भी चीज रहेगा उसमें ये भी याद रखना प्रति आवेश। यहां जैसे बोलेंगे प्रति टाइम, प्रति टाइम को हम लोग क्या बोल दिए, दर। क्या बोल दिए, दर। लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे, अब प्रति टाइम को तो दर बोले, लेकिन यहां पे तो प्रति आवेश ही बोलेंगे, है ना। प्रति आवेश पर किया गया कार्य, प्रति आवेश पर किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत विभव होगा। याद रहेगा, प्रति आवेश पर किया गया कार्य। चलो ये चीज हो गया। अच्छा, Q का मान अब हम लोग देखेंगे। आवेश तो जान ही रहे, आवेश तुम लोगों को पहले भी बता चुके हैं, दो प्रकार का होता है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। लेकिन आवेश क्या है तो बताएं कि एक मौलिक गुण है, पदार्थ के कणों का एक मौलिक गुण है, जिसके कारण किसी विद्युत क्षेत्र में जाने पर ये कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का आभास करता है, या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। समझ रहे इस चीज को, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये चीज है। अब तुम लोग देखो न, इस तरीके से सोसाइटी में भी होता है। अगर मान लो कि कहीं पे किसी के पास अगर पैसा कर्जा लिए हो, या कर्जा तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो धन है, धन हो, धनात्मक में हो, और अगर तुम कर्जा लियो तब तो ऋणात्मक में हो, ठीक। दोनों स्थिति में लोग चाहता है, कर्जा लेने के लिए भी जाओगे तो भी आदमी चाहता है, आदमी ये चाहता है कि कर्जा मेरा, हमसे कोई पैसा ले, तुम्हारा इज्जत करेगा उस समय, लेकिन लेने वक्त में फिर देखोगे गाली गलौज करना लगता है ना, ठीक। और अगर पैसा देने वाला है तो भी इज्जत करेगा। बस यहाँ पे भी वही है, दोनों आवेश का प्रकृति अलग है, आकर्षण प्रतिकर्षण। अगर कोई इज्जत कर रहा है तो समझ लो आकर्षण है, और अगर कोई हाँ बेइज्जत कर रहा है तो प्रतिकर्षण हो रहा है। सोसाइटी में ये देखा जाता है कि आकर्षण मतलब क्या हो गया, इज्जत, और प्रतिकर्षण मतलब बेइज्जत। वहां पे यही होगा कि पैसा तुम दे रहे हो तो इज्जत करेगा, पैसा नहीं दे रहे तो बेइज्जत करना स्टार्ट करेगा। तो आकर्षण प्रतिकर्षण वाला यही पे यहाँ पे है। दो तरह का आवेश होता है, एक प्लस Q और एक माइनस Q, ये याद रहेगा। ये एक प्रकृति है पदार्थ के कणों का, प्रकृति है पदार्थ का। कण तो समझो ना, छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, इसके कणों का प्रकृति है, जिसके कारण ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कोई दिक्कत। R मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रोकने वाला अवांछित पदार्थ, जो भी यानी कि तार है उसके अंदर उपस्थित अवांछित पदार्थ या एक कारक है, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है, अरे क्या बोलते हैं, विरोध उत्पन्न होता है आवेश के प्रवाह का, ठीक है। तो ये वाला तुम लोग पढ़ा होगा, इसमें ये क्या बोलते हो रे, ओम के नियम में I = V/R, यही पढ़े हो। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, R बराबर V/I। ये यहां से यहां चले जाएगा तो ये यहां से आ जाएगा, होगा ना, कोई दिक्कत, समझ गया। R बराबर V/I, ठीक। और EMF में भी यही है, EMF में भी क्या है, यही है, W/Q। यानी कि ये जो है ना इप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन नहीं पढ़ोगे, बड़ी इप्सिलॉन है। जैसे ABCD में बड़ी E ऐसे लिखते हो ना, E, और छोटी E ऐसे लिखते हो, तो ये जो इप्सिलॉन लिखते हो ना, ये छोटी इप्सिलॉन वाला है, और ये वाला कौन है, बड़ी इप्सिलॉन है। इसको विद्युत वाहक बल को हम लोग इससे सूचित करते हैं, तो ये याद रखना है। बात समझा, ठीक है, कोई दिक्कत। एक और होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है, हाँ, प्रतिरोधकता। अच्छा, इसमें और इसमें तुम लोगों को कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। एक तरीके से ऐसे समझो, विद्युत वाहक बल का मतलब क्या हुआ और विभव का मतलब क्या हुआ। तो देखो, विद्युत वाहक बल का मतलब क्या हो गया, अरे क्या बोलते, विभव का मतलब क्या हुआ, प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य। और इसमें क्या लिखोगे, इसमें भी प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य है, लेकिन इसमें क्या लिखोगे, प्रति एकांक आवेश पर लगाया गया बल। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि ये बल है एक प्रकार का, क्या है, बल है। तो बल तो लिखा ही है, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक प्रकार का बल है, और ये किया गया कार्य, एकांक आवेश पर किया गया कार्य। ऐसे सूत्र से देखोगे तो दोनों सेम है, कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, लेकिन ये याद रखना कि ये एक प्रकार का बल है, बल के कारण ही कार्य होता है, ये भी जान रहे हो। बल अगर लगाएंगे तो कहीं कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहीं ये सब चीज जब लिखोगे ना तो तुम लोग साइड में लिखोगे कहीं ना कहीं, मतलब फेयर में नहीं लिखना है। ये सब चीज तुम लोगों का बेसिक होना चाहिए था पहले से, जो समझ में आ जाता अपने से, लेकिन नहीं है तो चलो बढ़िया है कि समझा दी एक बार फिर से। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत। चलो, प्रतिरोधकता जो बात कर रहे थे, प्रतिरोधकता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो रो से। प्रतिरोधकता को किससे सूचित करते हैं, रो से, ठीक है। प्रतिरोधकता का जब हम लोग माप करेंगे तो क्या होगा जानते हो तुम लोग, ओम मीटर, पता है ना प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम, ऐसे लिखते हो ना,
10th में भी तुम लोग देखा होगा ओम। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या है? ओम मीटर। समझ गया? अब ओम मीटर है तो इसमें हम लोग कैसे करके इसको जानेंगे, तो देखो ध्यान देना, मतलब 1 मीटर में कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, प्रति 1 मीटर में कितना, प्रति 1 मीटर नहीं, 1 मीटर के कारण कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है कोई भी पदार्थ। ठीक है, ये मौलिक गुण है। प्रतिरोधकता क्या है? किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण है। समझ गया? और इसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पे बताया ना, ये मौलिक गुण है। इसके अंदर यानी कि विद्युत भाग बल क्या है? विद्युत भाग बल मतलब एक प्रकार का बल लगाया, ठीक है, बल लगाना विद्युत भाग बल में होगा, और किया गया कार्य किस में होगा? विभव में होगा। किया गया कार्य विभव में और लगाया गया बल विद्युत भाग बल में। उसी तरीके से ये प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता मतलब क्या हुआ कि एक गुण है, मौलिक गुण, और इसके कारण क्या उत्पन्न होता है? प्रतिरोध। समझ गया? जैसे हमारे शरीर में ताकत है, ताकत के कारण किसी का विरोध उत्पन्न कर पाते हैं, तो जो हमारे शरीर में ताकत है उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। और जो विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जिसको रोक रहे हैं, वो जो रोक पा रहे हैं, उस बले के कारण रोक पा रहे हैं, उस ऊर्जा के कारण रोक पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। समझ आया? तो रोकना प्रतिरोध है। समझ गया? जब रोक रहा है आवेश को, ठीक है, समझा इस चीज को? कोई दिक्कत? ठीक, तो ये चीज याद रखना। चलो आगे पॉइंट तुम लोग बता दो क्या क्या लिखाए हैं, तो समझो, यहाँ पे ध्यान देना, इधर सुनोगे, अगर नहीं बताए लेकिन बताएंगे। समझ गया? देखो ध्यान देना, विद्युत विभव तो समझ गया। V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू, बोलो रे सोनू, V इज इक्वल टू सूत्र बताए थे, बोलो, ध्यान में रखना। V बराबर अभी बताए हम, W बटे Q। W का मतलब क्या हुआ? कार्य। W का मतलब क्या हुआ? कार्य। Q का मतलब आवेश। Q का मतलब क्या हुआ? आवेश। सबका ऐसा ही मात्रक पता है ना? चलो, V का मात्रक वोल्ट, V मतलब विभव का मात्रक वोल्ट, ठीक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का भी क्या होगा? वोल्ट। Q मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, पता है ना? R प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये लिख देते हैं, समझ जाओगे? ठीक, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, है ना? चलो उसके बाद और क्या था? आवेश हो गया, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधक हो गया, नहीं नहीं, वो जो जो लिखाए थे इसमें, आई धारा, बोलो इसका क्या होता है? धारा कैसे मात्रक? एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, है ना? और उसके बाद एक और था, एक और क्या था? विद्युत भाग बल, EMF, है ना? इसमें भी W बटे Q है, तो वही वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट। जो यहाँ पे वोल्ट है यही लिख देते हैं वोल्ट, है ना? चलो अब समझना है तो सभे का मात्रक सब भी थोड़ा सा याद रखना दिमाग में, ऐसा नहीं कि बस भूल जाओ पूरे। अच्छा, ये W बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है बता तो? F इंटू एस, W बराबर, पता है ना? हाँ, तो तब यही सब चीज को इधर उधर घुमा फिरा के ना सूत्र सत्यापित करेंगे, ये निकालोगे, और तुम लोग एग्जाम में अगर लिखोगे ना तो नंबर मिलेगा। समझ गया? अगर जानोगे ही नहीं कुछ तो दिक्कत तो है। समझ गया? और सुनते सुनते, हमको नहीं लगता है कि कई बार याद करने की जरूरत पड़ेगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा, लेकिन हाँ ध्यान से पढ़ोगे तब, ठीक? तो सुनते सुनते याद हो जाएगा। तुम लोग 10th से, अच्छा, कोचिंग से जैसे बाहर जाते हो तो दिमागों से बाहर हो जाता है ना, बड़ा गजब है। और सबसे ज्यादा किसके साथ होता है जानते हो? निखिल, निखिल के साथ होता है। हाँ अच्छा सुनो, तो यहाँ पे समझना कि विद्युत विभव तो बता ही चुके हैं। विभव है क्या? किसी बिंदु आवेश पर, हाँ, किसी बिंदु को, देखिए क्या बोलोगे? किसी आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना? अरे तुम लोगों ने बोले थे कि जब हम लोग चार्ज करते हैं बैटरी को तो सोलर पैनल में, सोलर पैनल से आवेश एक जगह पे जमा कर देते बैटरी में, तो कहीं ना कहीं से उस आवेश को लाके क्या किया? जमा किया। उस आवेश को लाके कहां से जमा किया? सोलर पैनल में बना चार्ज, सोलर पैनल में क्या हुआ? चार्ज बना, वो चार्ज को लाके कहां जमा कर दिया? बैटरी में। तो कहां से लाया? सोलर पैनल से। तो सोलर पैनल बोल के ना बोल के हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनंत,
ठीक है, किसी आवेश को अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना। सोलर पैनल से जब आवेश को बैटरी तक लाया गया तो उसके लिए जो किया गया कार्य था उसी को क्या बोलेंगे, विभव। अब याद रहेगा, सोलर पैनल, इन्हें लिख देना कि सोलर पैनल से बैटरी तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, हाँ, प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। नहीं, एकांक, देखो अनंत बिंदु से, क्या बोलोगे, अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु तक किसी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। अनंत बिंदु से, देखो अनंत बिंदु से लाना है, कौन बिंदु तक, ए बिंदु तक। किसको, प्रति एकांक आवेश को। प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से एकांक ए बिंदु तक लाने में या कोई बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। याद रहेगा, एकदम आसान है। और देखो तो लिखोगे परिवार, उसके बाद निचला पढ़ो तो वो बोला यहाँ 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 यहाँ, ये जो परिभाषा जो पूरे लिख के जो परिभाषा, हाँ वहां लिखो ना, वहां पढ़ो, सेम लिखे हैं, दोनों है, दोनों परिभाषा है ना। प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। याद रहेगा, ठीक। और देख रहे हो, सूत्र देख रहे हो, बस लिखो, सूत्र लिखो, देखो परिभाषा लिखो, सूत्र लिखो, खत्म। अच्छा, ये वाला क्यों, ये वाला बोले कि ये जो परिभाषा तुम लोग बोल रहे था कि विभव किसी वस्तु का हुआ स्थिति है, किसी आवेशित वस्तु का, विभव किसी आवेशित वस्तु का हुआ स्थिति है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि आवेश का प्रवाह किस ओर होगा, है ना। जैसे मान लो कि ये दोनों आवेश है, आवेशित वस्तु है, कौन, ये मेरा जो हाथ है, दोनों क्या है, आवेशित वस्तु है, ठीक। तो विभव से यह निर्धारित होता है कि बायां हाथ से आवेश दायां हाथ पर जाएगा कि दायां हाथ से आवेश बायां हाथ पर जाएगा, यही निर्धारित करता है कौन, विभव, है ना। अब जैसे दो आदमी लड़ रहा है, दो आदमी क्या कर रहा है, लड़ रहा है, तो उसमें तुम लोग कैसे निर्धारित करोगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसके अंदर जो ताकत है, और वही ताकत क्या है, विद्युत विभव। वहां पे समझ लो कि दो ये आदमी नहीं है, ये क्या है, आवेश है, आवेशित वस्तु है, तो किसका आवेश किधर जाएगा। अब तुम लोग ये बताना, अब एक सवाल कर देते हैं, चलो एक सवाल करते हैं, क्या, एक आवेशित वस्तु है, इस पर मान लो कि 15 कूलाम का आवेश है, कितना का, 15 कूलाम का, और एक आवेशित वस्तु है, ठीक है, इस, चलो एक आवेशित वस्तु इसका है 5 कूलाम, आई दोनों में तार जोड़ दें, दोनों में क्या करते हैं, तार जोड़ दें, तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा। यहां मान लो कि इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ए से बी की ओर होगा, क्यों होगा ए से बी की ओर, हाँ, तो कैसे निर्धारित किया, हाँ, अगर इसका वोल्टेज भी लिख दे तो भी क्या होगा, तो भी हम लोग निकाल लेंगे, है कि ना, समझ गया, ठीक। तो ये वोल्टेज ही लिखता है, ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे जैसे मान लो कि 15 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो बताओ किधर से किधर आवेश जाएगा, समझ गया, क्योंकि इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी है, इधर से इधर जाएगा। अब सबका क्या होगा, दोनों का बराबर आ जाएगा, बाद में दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसका भी 5, इधर देखो 5 घट जाएगा, उधर चले जाएगा, तो क्या होगा 10 वोल्ट, और इसका भी 10 वोल्ट, और ये जैसे 10-10 वोल्ट का होगा, जैसे 10-10 वोल्ट का दोनों हो गया, तब आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, समझा, कोई दिक्कत, ठीक। अभी तुम लोगों को जो पढ़ाएंगे ना डायपोल, विद्युत द्विध्रुव सब के बारे में, ये अगला पॉइंट जो है आवेश के निकाय के कारण, नहीं मतलब 3.6 में जब पढ़ाएंगे ना, तो उसमें तुम लोगों को बताएंगे कि मतलब किसी व्यक्ति को करंट क्यों लगता है, अगर जमीन पे कहीं गिर जाएगा आवेश, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, पैर आगे नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए आगे, सब कारण समझ जाओगे, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ जैसे हम अभी यहाँ खड़े हैं, इस जगह पे आवेश अगर गिर जाएगा, तो हम ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे ऐसे नहीं चलेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं चलेंगे, खड़ा रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, जैसे पैर रखेंगे उठा के इधर से इधर, सटाक से मारेगा, ठीक है, खड़ा रहेंगे नहीं मारेगा, हाँ, पैर घिसड़ के भी नहीं चलेंगे। अच्छा, घिसड़ के भी चल सकते हो, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ सकते हो, हल्का हल्का, लेकिन उससे अच्छा है क्या जानते हो, ऐसे उछल के चलो, ठीक है, उछल उछल के आगे कूद कूद के चलो, बच जाएगा। अब हम क्या बताएंगे, प्रैक्टिकल तुमको करके दिखाएं, यहाँ आवेश तो गिरा नहीं है, समझा, वोल्टे होता है, अंतर देखो, इसीलिए अंतर नहीं किया है, बताते हैं। विभव और, देखो शुभम का सवाल क्या है कि विभव और विभवांतर में अंतर क्यों नहीं है, दोनों का मात्रक वोल्ट ही है, जबकि दोनों अलग अलग है। तो समझो पहले रे,
ऐसा समझो कि एक बिंदु का विभव, एक बिंदु का विभव क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। एक बिंदु पर, एक आवेश पर, एक आवेशित वस्तु पर जो निहित ऊर्जा है उसको क्या बोलेंगे, विभव। और दूसरे वस्तु पर भी अगर मान लो कि कुछ आवेश मतलब निहित है, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, विभव। लेकिन इसका विभव और उसका विभव अलग अलग होगा, तो दोनों में जो अंतर होगा उसको क्या बोलेंगे, विभवांतर। अभी जैसे मान लो, देखो हम लोग बात करेंगे क्या, कोई दो व्यक्ति है, ये व्यक्ति और ये भी व्यक्ति है, इसके शरीर में बोलेंगे ताकत कितना है, तो बोलेंगे 10,000 न्यूटन का। इसके शरीर में कितना ताकत है, तो 10,000 न्यूटन का, मान लो 10,000 न्यूटन का या 20,000 न्यूटन, चलो 20,000 न्यूटन मानते हैं, ज्यादा ताकतवर बनाना है सौरभ को। क्या, इसका 10,000 न्यूटन और इसका 20,000 न्यूटन, ताकत तो ताकत ही है, ठीक। अब बोलेगा क्या, दोनों में ताकत का अंतर कितना है, तो इसको बोलेंगे बलांतर। क्या बोलेंगे, बलांतर। बल में अंतर हुआ तो बलांतर बोलेंगे, लेकिन बलांतर का भी ऐसा ही मात्रा क्या होगा। अब तुम अभी तो बताओ, तुम ही बताओ, शुभम ही बताएगा कि जो पूछा था। अभी तुम बताओ कि जब पूछेंगे क्या कितना का अंतर है, तो क्या बोलेगा, 10,000 न्यूटन का अंतर है। इसके साथ थोड़े बोलोगे कि 10,000 न्यूटन प्रति मीटर या सेकेंड, ऐसा नहीं ना बोलोगे। यही है कि इसमें बलांतर हो गया, 10,000 न्यूटन का बल में अंतर हो गया, तो 10,000 न्यूटन है। उसी तरीके से यहाँ पे विभव ही है, ये दोनों में अंतर कितने का हुआ है, ये अलग बिंदु का है, ये अलग बिंदु, दोनों बिंदु के बीच अगर निकाल देंगे तो क्या कहलाएगा, विभवांतर। इसका मान लो कि 50 वोल्ट है, बोले ना, इसका 50 वोल्ट है और इसका 10 वोल्ट है, हाँ, तो 40 वोल्ट का अंतर हो गया। लेकिन इसका भी देखो, अगर पूछा जाएगा विभव कितना का है, बोलो इसका विभव कितना का है, 10 वोल्ट का, इसका विभव कितना का है, 50 वोल्ट का। अब बोलेगा दोनों का अंतर कितना है, 40 वोल्ट का। वोल्टे बोल रहे हैं ना, तो मिलो तो डिसाइड करोगे, अपने डिसाइड कर लो। इसको भी क्या बोलेंगे, वोल्ट ही बोलेंगे, लेकिन हाँ अंतर हुआ। हाँ, बिल्कुल, W/Q लो ना, या तो यही करो ना, देखो कुछ नहीं, देखो ना यहाँ पे कर लेते हैं, देखो यहाँ VAB बराबर लिखते हैं VA माइनस VB, क्या लिखते हो, VA माइनस VB। एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। यहाँ पे जो 50 वोल्ट लिखे और माइनस 5 वोल्ट, यदि 10 वोल्ट लिखे, कितना लिखे, 10 वोल्ट। अगर तुम मैथमेटिकल टर्म से अगर चलते हो, है ना, तो क्या बता रहे थे यहाँ पे, अगर तुम मैथमेटिकल टर्म के अनुसार से चलते हो, तो अगर मान लो कि यहाँ पे 50 वोल्ट में 10 वोल्ट घटाएंगे तो क्या होगा, 40 वोल्ट ही बचेगा। या ऐसे भी समझ सकते हो, अगर भी हम लोग कॉमन ले लें, 50 घटा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा V, तो 40 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, W/Q इसमें भी लिखेंगे, W/Q इसमें भी लिखेंगे, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब देखो, अपने से तुम लोग डिसाइड कर लोगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपने से डिसाइड करोगे, है ना। चलो, हाँ, तो स्थिर वैद्युत बल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये निकाले थे ना, स्थिर वैद्युत बल की स्थिर वैद्युत आवेश था, बल था, हाँ, स्थिर वैद्युत बल के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो विभव कैसे निकाले थे इससे, तो चलो विभव अगर निकालना हो तो हम लोगों को तुम लोग को बताए थे, बिना इंटीग्रेशन का यूज करके बताए थे ना। लेकिन इंटीग्रेशन का यूज अगर करेंगे तो भी बन जाएगा, बताए थे ना। आज इंटीग्रेशन का यूज करके तुम लोगों से बनवाएंगे थे ना, इंटीग्रेशन का यूज करके तुम लोगों से बनवाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बता चुके हैं। हाँ, अब सुनो, यहाँ तुम लोगों को क्या बोले हैं कि स्थिर वैद्युत बल के कारण किसी बिंदु पर विभव। स्थिर वैद्युत बल को क्या लिखते हैं, F लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F। चलो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ निकालना क्या है, विभव निकालना है ना, क्या लिखेंगे इसको, V। विभव को क्या लिखते हैं, V बराबर क्या लिखेंगे, W/Q। W बराबर क्या लिखेंगे, F इंटू S और बटे Q लिखेंगे, F इंटू S बटे Q। अच्छा, S ना लिख के हम लोग R लिख सकते हैं। मतलब देखो, S का मतलब हुआ दो बिंदु के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी। अगर ये बिंदु के बीच की दूरी हम लोग S ना मान करके मान लें क्या, R, तो R ही ना होगा, तो मानने पे डिपेंड करता है, समझ गया। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, R, या जो भी मानोगे, DL मानोगे तो DL, वहां पे जो भी लिखे होंगे, अगर DL मानेंगे तो क्या होगा, DL। चलो अब इसमें वैल्यू बिठा, तो इसी में F का मान क्या होता है, कूलाम के नियम में पढ़ा, कूलाम बल क्या पढ़े हो, F बराबर बता, तो F बराबर क्या पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे
आर स्क्वायर, पता है ना, R2 लिख देते हैं आर स्क्वायर, समझा। तो क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। किसी बिंदु पर आवेश क्या है बोलो तो Q, एक बिंदु पर क्या है आवेश Q है, तो एक आवेश Q लिखेंगे चलो, और दूसरा आवेश क्या लिखेंगे, छोटी Q लिख देंगे। दूसरा आवेश को हम लोग क्या मानते हैं, छोटी Q। एक बड़ी Q यहाँ पे माने और एक जगह पे क्या माने, छोटी Q। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल मतलब क्या था, F बराबर तो बता ही रहे वहां पे, तो क्या हो जाएगा बोलो तो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू Q और इंटू Q छोटी Q होगा और बटे आर स्क्वायर। और देखो F का मान ही पूरे हुआ और साथ में क्या लिखेंगे R ऊपर में और नीचे Q, Q से Q कटेगा, R से R एगो कट जाएगा, क्या बचा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R। यही निकाले थे, देखो तो ये निकाला होगा। तो कितना आसान है सोचो, तो ये सब 2 नंबर 2 नंबर का और इंटीग्रेशन का यूज करके बनाओगे तो 5 नंबर तक भी मिल सकता है ना। समझा रे, समझा इस बार 3.4 में, इसमें क्या बताए थे क्या था उसमें 3.2 में क्या है, स्थिर विद्युत बल के कारण किसी बिंदु पर विभव, वही वही है, मतलब V बराबर लिख दिए हैं, ठीक डायरेक्ट, यानी कि V बराबर खाली लिख दिए हैं, ठीक है W बटे Q, समझ गया। अच्छा यहां देखो ये भी था उसमें भी सेम, इसमें भी क्या था सेम था, मतलब आवेश के कारण जो बल लगने वाला है वो हम लोग यूज करके कैलकुलेट कर दिए। ये चौथा पॉइंट का भी बन गया, चौथा पॉइंट का ही बन गया, लेकिन यहां पर देखो स्थिर विद्युत बल मतलब F को F न रख के उसको W बटे Q ही रख दिया था, है ना, क्या रख दिया था W बटे Q, तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो तीसरा में क्या था विभवांतर की माप, तो विभवांतर में जान ही रहे हो कि 2 अलग अलग बिंदुओं पर माप के उसमें घटा लेंगे, वही तो लिखे भी थे, 2 अलग अलग बिंदुओं के विभव को निकाल करके ज्ञात करके उसके बाद क्या करे थे, दोनों में अंतर कर लिए थे, जैसा अभी बताया ना यहाँ पे 50 वोल्ट में 10 वोल्ट को माइनस कर लिए, है ना। चलो और ई वाला बताइए, ई वाला तो सेम, ये वाला देखो वहां पे है, इसमें जो अभी बताया ना हम पूरे कैलकुलेट करके निकाल दिए, इसमें W बटे Q तक ही रहने दिया था, है ना, W बटे Q तक। अच्छा इसमें इंटीग्रेशन का लगा करके F सदिश लिखा होगा इंटू DL सदिश लिखा होगा शायद, है ना, यूला लगा के रखने दिया होगा। और यहाँ पे क्या था A टू अनंत से B तक, एगो में P बिंदु मान लेना है, यहाँ पे अनंत है तो अनंत से P तक, तो F का यूज है कि नहीं, यहाँ देखो F तो लिखा है इसीलिए छोड़ दी, इससे निकाला हम, वहां पे देखो दूसरा भी डायरेक्टली निकाल दिए कैलकुलेट करके। इंटीग्रेशन का यूज अगर करोगे तो फिर क्या होगा, वो वहां पे पूरे बनेगा ना। देखो इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, F का तो F ही रहेगा, DL का क्या हो जाएगा L हो जाएगा, समझ गया। यहाँ पे E होगा रे, देखो वहां E होगा, F बटे Q को E लिख दिए थे, है DL है, नहीं ठीक है वो जो भी है तुम्हारे में देख लो 3 F इंटू DL। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, U V का मान निकाले थे ना, U निकाले थे, आवेश को अनंत दूरी से E क्या लिखे हैं लाया जाए तो E U बराबर था तब, रे ये तो U बराबर था, V बराबर नहीं था, ये क्या था U बराबर, V बराबर नहीं होगा, V बराबर अगर लिखोगे ना तब क्या लिखोगे, तब क्या हो जाएगा इतना बटे Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा इतना बटे Q, बटे में Q भी आएगा और Q आएगा तो F बटे Q क्या होता है E हो जाता है, क्या होता है E, नहीं समझा। देखो यहाँ इधर रे समझो, इधर अभी जो बात कर रहे थे यहां देखोगे, अभी तुम लोगों को बताया कि U बराबर निकाले थे कितना, इन्फिनिटिव टू P F सदिश इंटू DL सदिश लिखे थे, हाँ ठीक है। चलो V बराबर क्या होता है बोलो, V बराबर क्या होता है W बटे Q या तो U बटे Q, W को तो U भी लिख सकते हैं, U का मतलब ऊर्जा और W मतलब किया गया
कार्य, तो किया गया कार्य और ऊर्जा और एक क्या बोलते हैं, एक और है, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। जैसे यह किया गया कार्य, ऊर्जा, एनर्जी, ये सब क्या है, एक ही आता है, एक ही टर्म में लिखते हैं। तो v बराबर क्या लिखेंगे, u बटे क्यू लिखेंगे या w बटे क्यू नहीं लिखते हैं बस। अब देखो इसका वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव टू p, और क्या हो जाएगा f सदिश और बटे q नहीं लिख देंगे देखो, और ये dl तो ये है ना, समझा। देखो यहाँ इसी में सब कुछ सेम है। देखो v बराबर क्या होता है, w बटे क्यू, या तो u बटे क्यू या तो h बटे क्यू, मतलब हीट जिसको बोलते हो h बटे क्यू। तो देखो या तो u बटे क्यू जो भी लिख सकते हैं, w बटे क्यू पढ़े होने हैं, देखो ना यहाँ पे कहीं बताएंगे w बटे क्यू, हाँ तो वही u बटे क्यू भी सेम है, v ना है ये u है। अब समझना कि u का मान अगर इतना रख दें कहाँ, इसी में ले जाके, तो सब कुछ सेम तो है ना, एगो जुट जाएगा क्या साथ में, बटे में क्यू, तो बटे में क्यू लिख दिए और सब कुछ सेम है कि नहीं, ठीक। अब देखो एफ बट ई इज इक्वल टू, तुम लोग पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू एफ बटे क्यू, पढ़े हो कि ना, बोलो एफ बटे क्यू। तब तो ई एफ बटे क्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो तो इन्फिनिटिव टू p ई सदिश इंटू dl सदिश। तो अगर यहाँ पे लिखाएगा क्या, बोलो तो अगर यहाँ पे लिखाएगा v तब यहाँ पे होगा e, और अगर यहाँ पे u लिखाएगा तब रहेगा f। तो हम यही लिखा के छोड़े हैं, यही लिखा के छोड़े हैं, v नहीं बनाए इसको, बात समझा, कोई दिक्कत। तो इसको v नहीं लिखना, इसको अगर v लिखोगे तब ये लिखना, तब e हो जाएगा, v अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा e, क्योंकि f बटे क्यू बराबर क्या होता है, बात समझा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज समझ गया। उसी तरीके से यहां तक बता दिए। अब आवेश के निकाय या आवेश के कई आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव थी, तुम लोग भी अपने से भी निकाल लोगे, कल समझा देंगे। तो चलो बहुत अच्छा है।